दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस मास्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 के इम्पोर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि सोमवार 23 जनवरी के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए 15 मिनट चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इस चार्ट पर चल के देखते हैं कि निफ्टी 50 के इम्पोर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, ट्रेंड लाइंस, जिसके बेसिस पे हम लोग कल ट्रेड करेंगे। और हमारे फ्री और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, वहां पे हम आपको इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइंस ड्रॉ करना। सबसे पहले यहाँ पे जो अपना पैटर्न रहता है कि हम लोग लास्ट डे के क्लोजिंग को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लास्ट डे का क्लोजिंग, लो एंड हाई। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के केस में हमें ऐसा दिख रहा है कि लास्ट डे का जो क्लोजिंग है और लो है वो एक ही तरीके से है, ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लोजिंग को मार्क किया है क्योंकि क्लोजिंग यहाँ से 7-8 पॉइंट नीचे है। उसी तरह अगर लास्ट डे की हाई का बात करेंगे तो अपना लास्ट डे का जो हाई बना हुआ है वो 18,147 के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग हाई को भी मार्क कर लेंगे। राइट। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको एक लेवल देखने को मिलेगा 18,076 के आसपास। इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए बन जाएगा और इस लेवल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी बताते जा रहा हूँ कि मैं जो लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सो दैट आपको चीज़ें समझ में आए। ऊपर के साइड में यहाँ पे आप देखोगे तो 18,180 के लेवल्स पे आपको एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 18,180 के लेवल्स को भी ड्रॉ करेंगे। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे पहले हम लोग लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे जो हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, कहीं पे आपको पहले रेजिस्टेंस दिख रहा था, इन लेवल्स को हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाकी के लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इन डिस्कशंस पे आएंगे। ठीक है। ओके, सो अपर साइड में और यहाँ पे क्या लेवल्स बनेंगे, हम लोग एक एक करके यहाँ पे लेवल्स कंप्लीट करेंगे। अपर साइड में हम लोग निफ्टी के जो अपना क्लोजिंग रहा था जिस दिन निफ्टी का 18,027, तो ऊपर के साइड पे हम लोग बेसिकली ट्राई करेंगे 18,300 तक के लेवल्स कवर करना। और नीचे के साइड में हम लोग ट्राई करेंगे 17,700 17,600 तक के लेवल्स को कवर करने की। ठीक है, क्योंकि निफ्टी का उससे ज़्यादा मूव अपने को एक्सपेक्टेड रहता नहीं है दिन के अंदर। दैट इज़ द रीज़न हम लोग यहाँ पे निफ्टी के प्लस माइनस 300 पॉइंट्स के लेवल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट लेवल जो अपना रहने वाला है निफ्टी का वो है 18,240 के आसपास का लेवल। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं निफ्टी में बाई एनी चांस, इन दैट केस हम लोगों को जो नेक्स्ट लेवल आता हुआ दिखेगा वो कहीं ना कहीं 18,300 के लेवल्स हम लोगों को आते हुए यहाँ पे फिर दिख सकता है। 18,300 के लेवल्स पे यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बीच में यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर ये 208 का भी एक लेवल है, लेकिन हम लोगों को लेटेस्ट लेवल देखना है। लेटेस्ट के हिसाब से हम लोग हमेशा मार्क करते हैं। ओल्ड के हिसाब से अगर मार्क करेंगे तो हम लोग को फिर बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा और बहुत सारे क्रिटिकल लेवल्स, फिर कंफ्यूजिंग लेवल्स निकल के आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे अपना जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा था वो अपने को 18,241 पे दिख रहा था, इस वजह से हमने इस लेवल को यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, आई होप ऊपर के लेवल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नीचे के लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए मार्क कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल्स मार्क करके ऑलरेडी वीडियो आपको अपलोड करके दे दिया गया है यूट्यूब पे, आप एक बार उसको देख लीजिएगा तो बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे अब आप देखोगे तो यहाँ पे 17,975 के आसपास का एक लेवल हमारे लिए क्रिटिकल सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ आपको दिख रहा है निफ्टी के अंदर। वहीं अगर और नीचे अगर हम निकलेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे 17,930 का लेवल्स यहाँ पे सामने आ रहा है। 17,930 के लेवल्स पे आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हुए ऑलरेडी दिख जाएंगे। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं आता है तो मेरा उम्मीद यही है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, और अगर इस सपोर्ट को वो ब्रेक करता है देन एक बहुत बड़ी डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो हम लोग के पास आएगा वो 17,865 के आसपास का लेवल रहेगा। इस लेवल पे भी आप अगर देखोगे तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया गया है, रेजिस्टेंसेज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट फेस किया है, सपोर्ट लिया है। सो ये लेवल भी अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। माफ़ करिएगा, मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, इसलिए बार बार अगर मुंह से मेरे बैंक निफ्टी निकल रहा है तो आप उसको निफ्टी ही समझिए अभी इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर, क्योंकि हम लोग निफ्टी के चार्ट पे हैं। हम लोग अभी निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आप निफ्टी ही समझिएगा उसको, बैंक निफ्टी मत समझिएगा। ठीक है।
सो जो नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे वो है 17,800 का एक लेवल यहाँ पे हम मार्क करेंगे निफ्टी का। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस यहाँ पे बनते रहे हैं। सो ये हमारे बैंक निफ्टी, सॉरी, ये हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जिनके बेसिस पे हम लोगों को मंडे को निफ्टी के अंदर ट्रेड मिलेगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमारी कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या निफ्टी के अंदर। सो ट्रेंड लाइन बनने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे। देखो ये एक ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे जरूर बन रही है, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जरूर बन रही है निफ्टी की। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन हो सकता है कल के दिन हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे। ये एक ट्रेंड लाइन हम लोगों को बन रही है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे से भी अगर हम देखेंगे तो ये वाली भी एक ट्रेंड लाइन अपने को बनती हुई दिख रही है निफ्टी के अंदर। ऐसे मार्क करते हैं इसको। ठीक है, परफेक्ट। ये अपने को ट्रेंड लाइन निफ्टी के अंदर बनती हुई दिख रही है। अब जो भी हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, आपको वहां पे बैक में जाके अगर आप इसको एनालाइज करोगे थोड़ा सा, इन लेवल्स को अगर आप ड्रॉ करोगे अपने ट्रेडिंग व्यू में चार्ट में, तो आपको दिख जाएगा ये सारे के सारे लेवल्स जो हमने मार्क किए हैं वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किए हुए हैं, जिसकी वजह से इन लेवल्स को हमने मार्क किया है। और कल के दिन अगर आप इन लेवल्स को फॉलो करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेड निफ्टी के अंदर ढूंढने को मिल जाएगा। आप उस ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब देख लेते हैं कि निफ्टी अगर कल हमारा गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर कहीं ना कहीं निफ्टी आपका 18,027 के लेवल्स पे क्लोजिंग किया था, अगर कल हम लोग 18,080 और 18,100 के आसपास कहीं पे जाके ओपन हो जाते हैं, तो हमारे लिए ये वाली जो ट्रेंड लाइन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह ये ट्रेंड लाइन काम करेगी। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम 18,145 के आसपास कहीं आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे एक सी साइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट विल बी आवर 18,145। लेकिन अगर 18,145 पे आके हम लोगों को कुछ बियरिश कैंडल देखने को मिलती है, वो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल हो सकती है, वो एक ऊपर से शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो सकता है, या वो एक ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल हो सकता है। इसके बेसिस पे आके अगर हम लोगों को ट्रेड लेना है तो यहाँ पे हम लोग इसके नीचे ट्रेड ले सकते हैं, इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगा के। वैसे आप लोगों को टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जो भी ये ट्रेड अगर बनेगा तो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है। हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, हमारा एकमात्र टेलीग्राम चैनल है जो कि एब्सोल्युटली 100% फ्री है। उसमें आपके किसी भी ट्रेड रिकमेंडेशंस के लिए कभी कोई चार्जेस नहीं मांगे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर हम कल गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। गैप डाउन ओपन हो जाते हैं इसका जाहिर सा यही मतलब है कि हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होंगे, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई है क्लोजिंग। सो हमारे लिए नीचे के साइड में यहाँ पे 17,930 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह कल काम करेगा। और अगर हम कहीं ना कहीं इस लाइन के आसपास आते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनती है तो हम उस कैंडल के टॉप को एसएल लगाएंगे और नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है, हो ही सकता है यहाँ पे एक हैमर बन जाए, तो इस हैमर के नीचे वाले पार्ट को हम लोग एसएल लगाएंगे और इस हैमर के ऊपर हम लोग एक सी बाई करके ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम इस रेंज में ओपन हो जाते हैं, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको कुछ नहीं मिल सकती, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस रेंज में अगर 10 से 15 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद हम जिस तरफ मूवमेंट दिखाएंगे, ऊपर या नीचे, हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा मूव कैप्चर हम लोग करने का अपॉर्चुनिटी मार्केट हम लोग को देगा। और एक बात आपको ध्यान रखना होगा, पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही केस में बता रहा हूँ, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम मूवमेंट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट ने ऑप्शन बायर्स को दिया नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन रखिएगा कि आने वाले हफ्ते में और स्पेशली मंडे को, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस निकल चुके हैं, हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम मूव मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये था अपना निफ्टी का एनालिसिस। इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर दिए जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, इन लेवल्स पे ट्रेड करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।